नमस्कार। लॉकडाउन खत्म हुआ तो हर किसी की बस यही ख्वाहिश है कि उसे घूमने जाना है। ऐसे में हर किसी के लिए पसंदीदा जगह है कोई ना कोई हिल स्टेशन। लोग ऐसे में नैनीताल को भला कैसे भूल सकते हैं। हालत ये हो गई है कि नैनीताल में कमरे खाली नहीं मिल रहे हैं। जो नैनीताल के रास्ते में पड़ने वाले टोल नाके हैं वहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी है। नैनीताल ज़िले में वीकेंड पर बढ़ने वाली भीड़ और जाम की जो बढ़ती हुई समस्या है उसने प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बढ़ा दी है। और इसी से निपटने के लिए पुलिस ने दरअसल ट्रैफिक का एक नया रूल तैयार किया, नया प्लान तैयार किया है। अब किसी भी टूरिस्ट के वाहन को यानी उसके व्हीकल का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे झीलों की नगरी नैनीताल में शुक्रवार से ही लागू कर दिया गया। यानी शुक्रवार रात से कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो नैनीताल पहले सीधे चले जाते थे, अब वो नैनीताल सीधा नहीं जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वीकेंड पर टूरिस्ट की बड़ी तादाद नैनीताल पहुंचने वाली है। यातायात एसपी देवेंद्र पिंचा ने दरअसल कुछ न्यूज़ चैनल को ये जानकारी दी है कि पर्यटकों की भीड़ की वजह से दोपहिया वाहन अब रूसी बैंड और नारायण नगर पर रोक दिए जाएंगे। वहीं से पर्यटकों को शटल वाहन के जरिए नैनीताल भेजा जाएगा। यानी आप दोपहिया प्राइवेट व्हीकल लेकर सीधे सीधे नैनीताल नहीं जा सकते हैं। नैनीताल के होटलों में टूरिस्ट ने एडवांस बुकिंग कर रखी है। कोई भी होटल या गेस्ट हाउस या धर्मशाला इस वक्त खाली नहीं है। सोचिए कि ये कोरोना का दौर चल रहा है। एक तरफ अनुमान लगाया जा रहा है कि हम तीसरे लहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी तीसरी लहर आने वाली है। इसके बाद भी नैनीताल में हालत ये है कि कोई भी होटल, गेस्ट हाउस या कोई भी धर्मशाला खाली नहीं है। पर्यटकों की इतनी भारी तादाद शुक्रवार रात को ही पहुंच चुकी कि भीड़ लग गई। इस भीड़ के मद्देनज़र पुलिस को चौरगलिया, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लाल कुआं, काठगोदाम और रामनगर बैरियर पर चेकिंग के लिए निर्देश जारी करना पड़ा। साथ ही साथ कालाढूंगी तिराहे से सिर्फ नैनीताल जाने वाले वाहन भी भेजे जाने का फैसला लिया गया। भोवाली की तरफ से जाने वाले पर्यटकों को नैनीताल के रास्ते पर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आम पब्लिक की तरह कुछ लोगों को इस सख्ती से राहत दी गई है। अब ये लोग कौन हैं? नैनीताल हाई कोर्ट में अगर किसी को भी कोई केस लड़ने जाना है या केस में हाजिरी लगानी है, उन्हें इसमें छूट मिलेगी। इसके साथ साथ अधिवक्ताओं को छूट दी जाएगी। नैनीताल या उससे आगे रहने वाले लोगों को जिनकी मजबूरी है कि उन्हें उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, उन्हें पुलिस नहीं रोकेगी। वहीं नैनीताल में पार्किंग की 75% जगह शुक्रवार को ही भर चुके थे। इसके बाद वाहनों की पार्किंग नीचे खेल के मैदान में करने का फैसला किया गया। अब जब लोग जुटेंगे तो कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए मल्लीताल और तल्लीताल थानों को अतिरिक्त 5 उप निरीक्षक यानी एसआई, 40 आरक्षी जिला पुलिस ने उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ साथ आईजी ने 5 उप निरीक्षक, 20 सिपाहियों को भी भेजा है। पुलिस के दफ्तरों में वीकेंड पर 5 उप निरीक्षक और 3 हेड कांस्टेबल के साथ साथ 50 सिपाहियों को सिर्फ यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके साथ साथ एमबीआर बैरियर, चोरगलिया, बेल बाबा बैरियर, टीपी नगर, सुभाष नगर बैरियर, मालधन बैरियर, रामनगर, गडप्पू और कालाढूंगी बैरियर, इसके साथ साथ क्वारब बैरियर, भोवाली, ढानाचूली बैंड, मुक्तेश्वर, इन सारे रास्तों से पुलिस कर्मियों ने ज़िले में एंट्री करने के लिए या ज़िले में एंट्री करने की कोशिश करने वाले 600 से ज़्यादा व्हीकल्स में चेकिंग की है। और उनमें जो बैठे हुए 2000 से ज़्यादा लोग थे, उनकी भी चेकिंग की गई, उनकी टेस्टिंग की गई। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इन लोगों के पास एंटीजन या RT-PCR का रिजल्ट है या नहीं है। मतलब साफ है, नैनीताल में आज एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आपके पास रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हो। अभी तक RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराने वाले करीब 600 से ज़्यादा पर्यटकों की 150 से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स को वापस लौटा दिया गया है। मतलब बहुत सख्ती बरती जा रही है, बहुत सावधानी बरती जा रही है नैनीताल आने वाले टूरिस्ट को लेकर कि कहीं उत्तराखंड में ये आने वाले टूरिस्ट तीसरी लहर लेकर ना आ जाए।